गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की 4th पोएम है। ये पोएम 4th है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। इस पोएम का जो सेकंड स्टेंजा है उसको डिस्कस करेंगे। We have already discussed the first stanza and we discussed about the Asian lion। हमने पहला स्टेंजा डिस्कस किया जो कि एशियन लायन के बारे में था। अब हम पोएम का जो सेकंड स्टेंजा है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें जो पोइट है कैरोलिन वेल्स, वह बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने के आपको तरीके बताती है। कोई नहीं है, मास्क उतार देता हूँ। बंगाल जो टाइगर है उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके आपको इसमें बताए गए हैं। देखिए, तो स्टेंजा रीड करते हैं एक बार। देखिए, और इफ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और यदि सम टाइम कभी यू आर रोमिंग अराउंड, रोमिंग का मतलब होता है वॉकिंग, घूमना। और यदि आप इधर उधर आसपास कहीं घूम रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, विचरण कर रहे हो, यदि आप आसपास कहीं वॉकिंग कर रहे हो, रोमिंग कर रहे हो किसी जंगल में, पॉइंट कह रही है आप किसी जंगल में कभी जंगल के इर्द गिर्द, जंगल के आसपास रोमिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक उदार, एक नोबल, एक शाही मतलब वाइल्ड जंगली जानवर, बीस्ट यानी जानवर, ग्रीट्स यू, तुम्हारा क्या करता है, स्वागत करता है, वेलकम। ग्रीट्स का मतलब होता है वेलकम, यानी तुम्हें मिलता है, वेलकम्स, स्वागत करना। रोमिंग का मतलब चहलकदमी करना। एक जंगली जानवर, एक शाही जंगली जानवर तुम्हारा अभिवादन करता है, मतलब तुम्हें मिलता है, यानी तुम एक जंगली जानवर, नोबल वाइल्ड बीस्ट को देखते हो। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके ब्लैक स्ट्राइप्स माने काली धारियां हैं, ऑन ए येलो माने पीले, ग्राउंड का मतलब हो जाएगा बॉडी, ग्राउंड का मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी यानी बैकग्राउंड, यानी जो उसका शरीर है, और जिसके पीले शरीर पर, येलोइश बॉडी पर, और जिसके कैसे बॉडी पर, येलोइश बॉडी पर, येलो ग्राउंड का मतलब हो जाएगा येलोइश बॉडी, जिसके येलोइश बॉडी पर क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, काली धारियां हैं, ऐसे धारियां बनी हुई हैं उसके पीले शरीर पर। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, देखिए पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है, पॉइंट कह रहा है जस्ट नोटिस, केवल ध्यान रखो, यदि वह तुम्हें खाए तो। कहने का मतलब पॉइंट इस लाइन से ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही, एज सून एज द टाइगर, बंगाल टाइगर की बात हो रही है, एज सून एज द टाइगर सीज यू, जैसे ही टाइगर तुम्हें देखता है या तुम्हें देखेगा, ही विल ईट यू, तो वह तुम्हें खा जाएगा। यानी द मोमेंट ही नोटिस यू, ही नोटिस यू, वह जिस क्षण तुम्हें देखेगा वह तुम्हें खा जाएगा। तो आप सिर्फ नोटिस करो कि यदि वह तुम्हें खाए तो, यानी आपको नोटिस करते ही वह आपको खा जाएगा, इतना क्विक है वो। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, यह एक साधारण सा नियम है जो तुम्हारी मदद कर सकता है द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, बंगाल टाइगर को पहचानने में। डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। तो बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका बताया गया है पोएम में, वो क्या है, सुनिए। वो बताया गया है, यदि आप कभी किसी समय जंगल में इधर उधर घूम रहे हों और आपको एक नोबल वाइल्ड एनिमल दिखाई देता है मतलब आपका स्वागत करता है, आपको फेस टू फेस आप उससे मिलते हो, है ना, किससे, एक वाइल्ड
बीस्ट से, एक जंगली जानवर से, जिसकी बॉडी पर, येलोइश बॉडी पर, जिसके पीले शरीर पर क्या हैं, काली धारियां हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियां हैं। और वह इतना क्विक होता है कि जैसे ही वह तुम्हें नोटिस करेगा, मतलब नोटिस करने का मतलब तुम्हें देखेगा तो वह तुम्हें खा जाएगा। यह एक साधारण सा रूल है, एक सिंपल सा रूल है, नियम है, तुम्हें यह सिखाने के लिए, क्या सिखाने के लिए, कि बंगाल टाइगर को कैसे पहचाना जाता है। तो यह बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने का एक क्या है, साधारण सा नियम है। अब हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए अब आप। तो इन द सेकंड स्टेंजा दूसरे स्टेंजा में, इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द बंगाल टाइगर। The poet talks about the Bengal tiger. She says, वह कहती है, that कि if we are roaming, यदि हम चहलकदमी कर रहे हो, मतलब ऐसे ही घूम रहे हो, if we are roaming around in the forest, हम जंगल में इधर उधर आसपास घूम रहे हो, and we see a noble wild animal, और हम एक नोबल वाइल्ड एनिमल देखते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड, तो हमें समझ लेना चाहिए, जोर दे करके कह रही है पोइटेस, वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझ लेना चाहिए। वो कहती है कि हम एक जंगल में इधर उधर आसपास घूम रहे हों और हम एक वाइल्ड एनिमल देखते हैं जो कि बड़ा शाही है, बड़ा नोबल है। हमें यह समझ जाना चाहिए, डैट क्या समझ जाना चाहिए, वी आर फेस टू फेस, कि हम आमने सामने हैं। मतलब हमें अगर एक जानवर दिखाई देता है तो समझ लो आप सामने खड़े हो, वी आर फेस टू फेस विद द बंगाल टाइगर। तुम किसके सामने खड़े हो, बंगाल टाइगर के सामने खड़े हो। यानी आपका जो एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर का मतलब आपका जो सामना हुआ है, जो आप मिले हो जिससे, वो कौन है, बंगाल टाइगर है। ठीक है, फिर आगे पॉइंट कहता है द नोबल एनिमल हैज़, ये इसको पहचानने के तरीके हैं, हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स, उस शाही जानवर के शरीर पर काली धारियां हैं। द नोबल एनिमल हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ओवर हिज, मैंने उसके लिए, जानवर के लिए हिज यूज़ किया है, ओवर हिज येलोइश बॉडी, उसके पीले शरीर पर। और उस नोबल एनिमल के येलोइश पीले शरीर पर क्या हैं, पीले शरीर पर क्या हैं, काली धारियां हैं। ये एक साधारण सा नियम है उसे पहचानने का। अभी एक बात और है उसे पहचानने की, वह इतना क्विक है, वह इतना क्विक है, कितना क्विक है कि जिस मोमेंट वो तुम्हें देखेगा वो उसी क्षण आपको खा जाएगा। वो इतना क्विक है कि मतलब जैसे वो आपको नोटिस करेगा वो आपको खा जाएगा, वो आपको निगल जाएगा।
ये बंगाल टाइगर को पहचानने का एक सीधा सा नियम है ना स्टूडेंट्स। तो आप एक बार और समझ के देखिए शुरू से क्या कहा जा रहा है आपसे, कि ये आप कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो। ये पहली लाइन जो आपको बताई गई है कि सेकंड स्टैंजा में जो पॉइंट है वो बंगाल टाइगर के बारे में बात करती है। वो कहती है कि इफ़ वी आर रोमिंग अराउंड इन द फॉरेस्ट, यदि हम जंगल में आसपास जंगल के इर्द गिर्द घूम रहे हों, एंड वी सी ए नोबल वाइल्ड एनिमल, और हम एक शाही जंगली जानवर को देखते हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, तो हमें समझ लेना चाहिए that we are face to face with the Bengal tiger, कि हम बंगाल टाइगर के आमने सामने हैं। कहने का मतलब हमारी जो मुलाकात हुई है, जो हमारी मीटिंग हुई है, हम जिससे मिले हैं वो कौन है? बंगाल टाइगर है। द नोबल एनिमल, और आइडेंटिफिकेशंस आपको बताई जा रही हैं उसकी। जो बंगाल टाइगर है उसके बॉडी पर, उसका बॉडी है येलोइश बॉडी। कैसा बॉडी है? येलोइश। उसके येलोइश बॉडी पर क्या हैं? ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। कैसे स्ट्राइप्स हैं? ब्लैक, काली धारियां हैं। अब लास्ट की लाइनें हैं, उनको देखिए। ही इज सो क्विक, वो इतना तेज है, इतना फास्ट है, इतना तेज टर्राट है, डेट द मूमेंट, जिस क्षण वी नोटिस हिम, हम उसे देखेंगे, वी नोटिस हिम, जिस क्षण हम उसे देखेंगे, ही विल ईट अस, वह हमें खा जाएगा, एट वंस, तुरंत। दिस इज द सिंपल रूल, यह एक साधारण सा नियम है, ऑफ आइडेंटिफाइंग या डिस्टिंग्विशिंग, एक ही बात है। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ आइडेंटिफाइंग दिस इज द सिंपल रूल ऑफ आइडेंटिफाइंग द बंगाल टाइगर। यह बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने का बिल्कुल साधारण सा क्या है? नियम है। तो ये क्या हो गया? आपका सेकंड स्टैंजा कंप्लीट हो गया। वो इतना क्विक है, इतना तेज है कि जिस क्षण हम उसको देखेंगे, जैसे हमने उसे देखा, वो इतना क्विक है कि वो हमको तुरंत खा जाएगा, हमको मार डालेगा, है ना। यही एक साधारण सा नियम है बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने का। अब जो तीसरा स्टैंजा है वो लेपर्ड के बारे में है, लेपर्ड, तेंदुए के बारे में है। जो कवित्री है, पोइट है, वो आपको लेपर्ड को आइडेंटिफाई करने के आपको तरीके बताएगी, है ना। तो हम तीसरे स्टैंजा को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।